हेलो दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था एमसीक्यूज़ और देखते साथ में उसकी एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए। तो ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ दोस्तों, ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं। तो देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, अलकनंदा और भागीरथी के संगम पर कौन सा प्रयाग है। हमारे ऑप्शन है ये नंदप्रयाग, बी कर्णप्रयाग, सी प्रयागराज और डी देवप्रयाग। दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है डी देवप्रयाग। चलिए तो देखते हैं बाकी प्रयाग जो अलकनंदा नदी पर स्थित हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों इसके साथ साथ ही हम समझ जाएंगे कि गंगा नदी का उद्गम कैसे होता है। पंच प्रयाग तो देखेंगे ही हम, लेकिन ये भी देख लेंगे कि गंगा नदी का उद्गम कैसे होता है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। यहाँ से एक नदी निकलती है जिसे बोलते हैं हम विष्णु गंगा। ठीक है, और विष्णु गंगा के बाईं तरफ से एक नदी निकलती है जिसे बोलते हैं धौली गंगा। जब धौली गंगा और विष्णु गंगा दोनों मिलती हैं तो कौन सी नदी बनती है, ये नदी का नाम पड़ जाता है अलकनंदा। दोस्तों क्या होता है कि जब एक बड़ी नदी जिसकी गहराई ज़्यादा है उससे एक छोटी नदी मिलती है तो जो आगे नदी जाती है हम उसको बड़ी नदी का नाम देते हैं। ठीक है, लेकिन उस केस में जब दोनों नदियों का गहराई बराबर हो तो हम क्या करते हैं, वहाँ से एक तीसरा नाम देते हैं। तो जहाँ पर विष्णु गंगा और धौली गंगा मिलती है तो वहाँ पर आगे जो नदी निकलती है उसका नाम है अलकनंदा। ठीक है, तो जहाँ पे विष्णु गंगा और धौली गंगा मिलती हैं वहाँ पे प्रयाग जो बनता है वो बनता है विष्णु प्रयाग। आगे जब अलकनंदा बहती है तो उसके बाएं साइड से एक नदी आके मिलती है जिसका नाम है नंदाकिनी नदी। ये नंदाकिनी नदी जब अलकनंदा से मिलती है तो वहाँ बनता है नंद प्रयाग। कहा यह जाता है कि जो कृष्ण के पिता थे नंद बाबा, उन्होंने यहाँ पे एक बहुत बड़ा यज्ञ किया था। तो आप इससे भी याद रख सकते हैं नंद प्रयाग। अलकनंदा नदी जब आगे बढ़ती है तो इसके बाएं तरफ से ठीक नंदाकिनी नदी के नीचे से पिंडार नदी आके मिलती है अलकनंदा में, और जहाँ पर पिंडार नदी अलकनंदा में मिलती है वहाँ बनता है कर्णप्रयाग। कौन सा प्रयाग दोस्तों? कर्णप्रयाग। कहा यह जाता है कि कर्ण ने अपने पिता सूर्यदेव की उपासना की थी और उनसे कवच और कुंडल प्राप्त किए थे। कहाँ पर? तो यहीं कर्णप्रयाग पर। तो आप इससे याद रख सकते हैं कर्णप्रयाग। ठीक है दोस्तों, अलकनंदा नदी जब आगे बढ़ती है तो इसकी दाहिनी ओर से आके मिलती है मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी निकलती है दोस्तों केदारनाथ के सतोपथ ग्लेशियर से। केदारनाथ के पास एक ग्लेशियर है जिसका नाम है सतोपथ, तो वहाँ से निकलती है मंदाकिनी नदी और आँख मिल जाती है अलकनंदा में। जहाँ पर मंदाकिनी नदी आगे अलकनंदा में मिलती है वहाँ बनता है रुद्रप्रयाग। ठीक है, कौन सा प्रयाग दोस्तों? रुद्रप्रयाग। और इसके रिलेटेड एक कथा ये है कि नारद मुनि ने यहाँ पर भगवान शिव की तपस्या की थी और उनसे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनको रुद्र रूप में दर्शन दिए थे और साथ में ही दिया था उनको संगीत की शिक्षा और दिया था एक वीणा। जो आप वीणा देखते हैं भगवान नारद मुनि के हाथ में, तो वो वीणा दिया था भगवान शिव ने। तो जहाँ पर मंदाकिनी नदी अलकनंदा से मिलती है वहाँ हम बोलते हैं रुद्रप्रयाग। आगे जाकर अलकनंदा नदी मिल जाती है भागीरथी से। तो दोस्तों भागीरथी कहाँ से निकलती है? ये गोमुख के पास एक ग्लेशियर है गंगोत्री नाम का, वहाँ से निकलती है भागीरथी। भागीरथी की एक सहायक नदी है जो कि उसको लेफ्ट हैंड से आके ज्वाइन करती है। उस नदी का नाम है भील गंगा। जहाँ पर भील गंगा भागीरथी को ज्वाइन करती है, वहाँ पे बना है टिहरी बांध। बहुत बार एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है, तो इसका जो आंसर है वो है भागीरथी नदी पर। ठीक है, तो जब भागीरथी जाकर अलकनंदा से मिलती है तो यहाँ बनता है देवप्रयाग। ठीक है दोस्तों, ये जो पंच प्रयाग हैं तो पहला है विष्णु प्रयाग, फिर है नंद प्रयाग, तीसरा है कर्णप्रयाग, चौथा रुद्रप्रयाग, पांचवा है देवप्रयाग। ठीक है दोस्तों, तो यही हमारा क्वेश्चन था कि अलकनंदा और भागीरथी के संगम पर कौन सा प्रयाग स्थित है, जिसका आंसर था देवप्रयाग। जहाँ पर दोस्तों भागीरथी और अलकनंदा मिलती है वहाँ से स्टार्ट होती है गंगा नदी। गंगा नदी जो है अलकनंदा और भागीरथी के दो सम्मिलित धाराओं का नाम है।
उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। आपको अगर अच्छे से समझना है हमेशा के लिए तो आप एक काम कर सकते हैं कि खुद से ये बना के देखिए और उसको समझ के देखिए, बहुत जल्दी समझ में आएगा दोस्तों, और आपका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया। कीप इन टच।